बाली के अंदर बालिनीज भाषा में लीक का मतलब होता है ब्लैक मैजिक जो कि कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सेम जैसे कि सीलिंग लीक करने लगती है और अगर उसे वक्त से ठीक ना किया जाए तो छत गिर सकती है। सेम वैसे ही अगर काले जादू यानी कि लीक को खत्म ना किया जाए तो बहुत लोग खत्म हो सकते हैं। खैर मूवी की शुरुआत बाली में ही होती है और हम वहाँ के एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन को देखते हैं। फिर इसके बाद हम सैंड्रा और पुत्रा नाम के एक कपल को भी देखते हैं। पुत्रा के पिता का जकार्ता में बहुत बड़ा बिजनेस है और वो अपने पिता के साथ काम संभालता है, लेकिन सैंड्रा के साथ कुछ महीनों के लिए वो बाली जा रहा होता है क्योंकि उन दोनों की शादी को 5 साल बीत गए थे लेकिन उनको बच्चा नहीं हुआ था। तो पुत्रा को डॉक्टर ने किसी शांत जगह पर जाकर आराम करने के लिए बोला था, मस्ती करने के लिए और रोमांस करने के लिए बोला था, जहाँ पर वो नेचर के पास भी रह सकते थे और स्ट्रेस कम होते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। खैर इसके बाद सीन लू नाम की एक लड़की पर शिफ्ट होता है जो कि एक फाउंटेन में नहा रही थी। फिर इसके बाद सीन जो होता है वो कुछ दिनों के बाद का होता है और हम सैंड्रा और पुत्रा को देखते हैं जो कि बाली आ गए थे और वहाँ उन्हें सैंड्रा का दोस्त डेनी ही पिक करने आता है। असल में सैंड्रा और पुत्रा जो थे वो अपने एक दोस्त के विला में रुकने वाले थे और वो विला उनके फ्रेंड ने रेंट पर लिया था। अब डेनी उन दोनों को विला पर ले जाता है और वो उन दोनों को विला के केयर टेकर राय से मिलवाता है। अब राय उन दोनों का सामान अंदर रख देता है। अब पुत्रा डेनी को वहाँ उनके साथ ही रुकने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देता है। सीन रात की तरफ आता है। हम लू को देखते हैं जिसे एक बहुत ही बुरा सपना आया था। सपने में वो अपनी ग्रैंड माँ के गोस्ट को देखती है और तभी हम जेरो नाम की एक स्पिरिचुअल मास्टर को भी देखते हैं जिसे बाली में लियाक मैजिक की प्रेजेंस फील हो रही थी। लियाक एक बहुत ही खतरनाक एंटिटी भी होती है एंड जेरो का ये मानना है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। वैसे तो लियाक मैजिक एक तरह का प्रोटेक्शन मैजिक भी होता है लेकिन अगर उसे मिस यूज किया जाए तो वो ब्लैक मैजिक में टर्न हो जाता है और ये लियाक जो था वो ब्लैक मैजिक में बदल चुका था, ऐसा एहसास हो गया था जेरो को। खैर उधर हम विला में सैंड्रा को देखते हैं जो कि पानी पीने के लिए किचन में जाती है और उसे वहाँ पर अंधेरे में कोई दिखाई देता है। तभी राय वहाँ पर आकर लाइट जला देता है और सैंड्रा ये देखती है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, जिसके बाद राय वहाँ से चला जाता है। सैंड्रा पानी पीने लगती है लेकिन तभी हम किसी और के पीओवी से सैंड्रा को देखते हैं और तभी अचानक से हम नोटिस करते हैं कि सैंड्रा की आंखें बिल्कुल काली हो गई थी, शायद से वो किसी स्पिरिट से पजेस हो गई थी। अगले दिन फिर हम सैंड्रा और पुत्रा को देखते हैं और डेनी उन दोनों को अपने पिता के वाटर पार्क लेकर जाता है। वो तीनों वहाँ पर बहुत ही मजे करते हैं और फिर तीनों विला वापस आ जाते हैं। रात को वो तीनों बातें कर रहे थे और सैंड्रा बताती है कि वो 1 साल पहले उस विला में आई थी अपनी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने और उस विला में सैंड्रा को मिस्टिकल वाइब्स आ रही थी, लेकिन पुत्रा का कहना था कि मिस्टिकल थिंग जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। उधर ल्यू अपनी माँ को ये बताती है कि उसे अपनी ग्रैंड माँ का सपना आया था, तो उसकी माँ कहती है कि शायद लू को अपनी ग्रैंड माँ याद आ रही होंगी और इसलिए उसके सपने में वो आ गई होंगी। इधर विला में सैंड्रा अपने रूम की विंडो से बाहर देखती है और बाहर पूल के पास राय किसी के लिए ऑफरिंग रख रहा होता है। सैंड्रा उस चीज को देखकर काफी क्यूरियस हो जाती है लेकिन पुत्रा वहाँ पर आता है और वो सैंड्रा को अपने साथ ले जाता है। फिर हम डेनी को देखते हैं जो कि नहा रहा था और उसे किसी की आवाज आती है तो उसको लगता है कि शायद सैंड्रा या फिर पुत्रा बाथरूम के बाहर होंगे, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अगले दिन डेनी और सैंड्रा पुरानी बातें करने लगते हैं। सैंड्रा की बातों से साफ था कि उसे सुपरनैचुरल चीजों में बहुत इंटरेस्ट है और इसलिए वो रात को विंडो से बाहर देख रही थी और वो अच्छे से देखना चाहती थी कि राय वो ऑफरिंग किसको देता है। तो डेनी सैंड्रा को अपने साथ अंदर लेकर जाता है और वहाँ पर पुत्रा भी था और डेनी सैंड्रा को बताता है कि जो स्पिरिट्स होती हैं वो अबैंडन्ड जगहों पर घूमती रहती हैं और क्योंकि वो विला बहुत बड़ा है, खाली रहता है, वहाँ पर काफी कम लोग रहते हैं, तो स्पिरिट्स वहाँ पर भी आसपास रहती हैं। सो वो ऑफरिंग्स उन्हीं स्पिरिट्स के लिए है ताकि वो स्पिरिट उस विला में रहने वाले लोगों को तंग ना करे। लेकिन पुत्रा को उन बातों पर यकीन नहीं था और तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है। सैंड्रा बहुत डर जाती है और उसका ये कहना था कि वो काम स्पिरिट्स का है, लेकिन तभी लाइट फिर से आ गई थी। पुत्रा फिर से कहता है कि स्पिरिट जैसी कोई चीज नहीं होती और जैसे ही वो ये बात बोलता है तो लाइट फिर से चली जाती है और कुछ ही मिनट बाद वापस आ जाती है। पुत्रा कहता है कि शायद विला के इलेक्ट्रिक सर्किट में दिक्कत होगी। अगले दिन हम ल्यू को देखते हैं और उसके पास उसकी माँ आती है और वो उसे अपनी ग्रैंड माँ के लिए प्रे करके उसके लिए ऑफरिंग देने के लिए कहती है सो उसकी ग्रैंड माँ की आत्मा को शांति मिले। फिर ल्यू और उसकी माँ दोनों प्रे करने लगती हैं। खैर अब रात को विला में राय जो होता है वो पूल के पास ऑफरिंग देने के लिए जाता है, लेकिन उसको भी अब वो आवाजें सुनाई दे रही थी। उसका कहना था कि ये सारी अजीब आवाजें तब से आनी शुरू हुई हैं तब से सैंड्रा और पुत्रा वहाँ पर आए हैं। फिर हम सैंड्रा को देखते हैं जो कि बाहर खड़ी हुई थी और उसे बाहर एक लेडी दिखती है। सैंड्रा उसका पीछा करने लगती है लेकिन अचानक से वो महिला गायब हो जाती है। तभी अचानक से वो महिला सैंड्रा के सामने आ गई थी और वो असल में कोई लेडी नहीं थी बल्कि ल्यू की ही ग्रैंड माँ की स्पिरिट थी। और तभी हमको समझ में आता है कि ये सैंड्रा का एक बुरा सपना था और जब सैंड्रा डर कर जागती है तो पुत्रा उसको शांत करता है। अगली सुबह पुत्रा जो होता है वो तैयार होकर जकार्ता के लिए जाने के लिए घर से निकल जाता है क्योंकि उसे अपने पिता के किसी काम के सिलसिले में वहां पर जाना था और क्योंकि डेनी
को भी अपने घर जाना होता है तो वो सैंड्रा को बताता है कि उसने अपनी कजन गायत्री को वहाँ पर आकर सैंड्रा के साथ कुछ दिन रहने के लिए बोल दिया है। और गायत्री के पास खास बात ये थी कि उसके अंदर सिक्स्थ सेंस है, यानी कि वो कुछ चीजों को महसूस कर सकती है। फिर हम जेरो को देखते हैं जिसके पास एक लेडी आई हुई थी और वो जेरो से पूछने आई थी कि क्या उसके अंदर लियाक मैजिक है। तो जेरो उस लेडी को ये बताती है कि उसके अंदर लियाक मैजिक तो नहीं है, लेकिन किसी तरह से उसके किसी फैमिली मेंबर का लियाक मैजिक उस लेडी के अंदर ट्रांसफर हो गया था। खैर फिर रात को सैंड्रा के पास गायत्री आती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में गायत्री सैंड्रा से पूछती है कि क्या उसके पास लियाक मैजिक है। तो सैंड्रा कहती है कि नहीं, उसको ये सब नहीं आता, लेकिन उसने लियाक मैजिक के बारे में काफी सुना है। गायत्री ने ये बात इसलिए पूछी थी क्योंकि उसे सैंड्रा से लियाक मैजिक की प्रेजेंस फील हो रही थी। अब देखो, जो लियाक है ना, वो एक एंटिटी भी होती है जो कि काफी खतरनाक मानी जाती है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, बेसिकली उसी एंटिटी से जुड़ा हुआ ये मैजिक होता है। अच्छे काम में इस्तेमाल होगा तो प्रोटेक्शन देगा, गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो काला जादू बन जाता है। अब दूसरी ओर हम डेनी को अपनी माँ के साथ देखते हैं और डेनी को उसकी पूरी फैमिली प्यार करती थी। जिसके बाद हम ल्यू को भी देखते हैं जिसके रूम की विंडो से बाहर किसी की आवाज आ रही होती है। वो जाकर विंडो के बाहर चेक करती है तो बाहर कोई नहीं था, तो इसी के चलते ल्यू विंडो बंद कर देती है। दूसरी ओर विला में सैंड्रा को भी बाहर से किसी की आवाज सुनाई दे रही थी और वो भी खिड़की ओपन करके चेक करती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। फिर हम गायत्री को देखते हैं जिसको सैंड्रा दिखती है जो कि बाहर जा रही होती है और वो उसका पीछा करते करते पूल के पास आ जाती है। वो देखती है कि सैंड्रा जाकर पूल के पास बनी हुई चेयर पर बैठ गई थी और अचानक से गायब हो जाती है। अब गायत्री को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वहाँ पर हो क्या रहा है कि तभी उसे वहाँ पर ल्यू की ग्रैंडमा की स्पिरिट दिखती है जो कि एक कौवे को खा रही थी और उसको देखकर गायत्री बहुत डर जाती है और भागकर विला के अंदर आ जाती है। डैम, दिस रेवन बर्ड अगेन। एनीवेज विला के अंदर गायत्री को सैंड्रा मिलती है जो कि विला के बाहर कभी गई ही नहीं थी, यानी कि बाहर जो कुछ भी है वो कोई खतरनाक एंटिटी है या फिर स्पिरिट है किसी की। अब गायत्री ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है, डर जाती है, लेकिन वो सैंड्रा को कुछ नहीं बताती। अगले दिन जब वो दोनों पूल में स्विमिंग कर रही होती हैं तब गायत्री की नजर सैंड्रा के एम्यूलेट पर पड़ती है जो कि उसने गले में पहना हुआ था। और जब गायत्री उस एम्यूलेट के बारे में पूछती है तो सैंड्रा उसको कुछ नहीं बताती और फिर वो स्विमिंग करने लगती है जहाँ पर कोई इनविजिबल शक्ति सैंड्रा का पैर पकड़कर उसे पूल में खींचने की कोशिश कर रही थी। सैंड्रा को लगता है कि वो गायत्री का मजाक होगा। अब रात को सैंड्रा पुत्रा को कॉल करके सारी बात बताती है तो वो ये कहने लगता है कि सैंड्रा बेवजह चिंता कर रही है। और हम जानते हैं कि हॉरर मूवीज के अंदर कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है, चाहे वो हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई भी फैमिली मेंबर, वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता। अब हम गायत्री को देखते हैं जो कि बैठकर टीवी देख रही थी कि तभी वहां पर डेनी आ जाता है और वो गायत्री से पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है। तो गायत्री कहती है कि सैंड्रा में से उसे ब्लैक मैजिक की प्रेजेंस फील हो रही है। तभी सैंड्रा वहां आती है और गायत्री उससे ये पूछती है कि सैंड्रा ने बताया क्यों नहीं कि उसको लियाक मैजिक आता है। ये बात सुनकर सैंड्रा गायत्री पर ही चिल्लाने लगती है और गुस्सा करने लगती है और अचानक से उसको कुछ होने लगता है और उसे ल्यू की ग्रैंडमा की इविल स्पिरिट पजेस कर लेती है। लेकिन राय और गायत्री सैंड्रा को शांत करते हैं। अब दूसरी ओर हमें लू को दिखाया जाता है जो कि हेल्प के लिए मेडिटेशन कर रही थी क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी ग्रैंडमा उसे हॉन्ट कर रही हो और उसकी हेल्प करने के लिए ह्यांग वीडी वासा लू को जेरो के पास पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पर ह्यांग वीडी वासा जो है बाली के अंदर उन्हें एक सुप्रीम गॉड माना जाता है। अब ल्यू जो होती है वो स्पिरिचुअल मास्टर जेरो को सारी बात बताती है और जेरो लू को बोलती है कि असल में जो चीज उसको हंट कर रही है वो उसकी ग्रैंडमा का काला जादू है। फिर जेरो लू को सारी बात बताती है कि असल में लू की ग्रैंडमा एक स्नेक डांसर हुआ करती थी, लेकिन लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि वो एक स्नेक डांसर है और इसलिए उन्होंने लियाक मैजिक से खुद के लिए एक एम्यूलेट बनवाया। और उस एम्यूलेट का काम ये था कि अगर कोई भी ल्यू की ग्रैंडमा की इंसल्ट करेगा या फिर उनको हर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। और क्योंकि लियाक मैजिक यूजुअली इविल से खुद की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है तो ल्यू की ग्रैंडमा की वजह से लियाक मैजिक जो था वो ब्लैक मैजिक में बदल गया था क्योंकि उससे वो लोगों को हर्ट कर रही थी। अब कुछ साल पहले ल्यू की ग्रैंडमा बीमार हो गई और खत्म हो गई। उस वक्त उन्होंने ल्यू की ग्रैंडमा के फ्यूनरल के लिए एक रिचुअल भी किया था जिसके दौरान उसकी ग्रैंडमा की बॉडी से ब्लैक लियाक मैजिक अलग हो गया और वो ब्लैक मैजिक अब उस एम्यूलेट के अंदर कैद है जो कि ल्यू की ग्रैंडमा ने बनवाया था। और अगर उन्हें उस ब्लैक मैजिक को खत्म करना है तो उनको उस एम्यूलेट को खत्म करना होगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि ल्यू ने अपनी ग्रैंडमा की मौत के बाद में वो एम्यूलेट कभी देखा ही नहीं था और शायद से हम जानते हैं कि वो एम्यूलेट किसके पास है, वो था सैंड्रा के पास में। अदरवाइज यहाँ पर स्टोरी का कोई सेंस नहीं बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि उसके पास वो कैसे आया।
खैर अब हम सैंड्रा को देखते हैं जिसे होश आ चुका था और डेनी सैंड्रा को सारी बात बताता है। वो उसको अच्छा फील करवाने के लिए बाली घुमाने ले जाता है और उधर ल्यू अपनी माँ को वो सारी बात बताती है जो कि जैरो स्पिरिचुअल मास्टर ने उसको बताई थी। लेकिन ल्यू की माँ को भी उस एम्यूलेट के बारे में कुछ नहीं पता था। अब हमें डेनी और सैंड्रा को दिखाया जाता है जो कि बाली घूमने आए हुए थे और डेनी सैंड्रा से दूर जाकर गायत्री को कॉल करके बताता है कि सैंड्रा को कल रात के बारे में शॉकिंगली कुछ भी याद नहीं है। फिर वहाँ सैंड्रा आ जाती है तो डेनी कॉल कट कर देता है और वो उसके साथ चला जाता है। अब रात को हम सैंड्रा को स्विमिंग करते देखते हैं और डेनी पूल के बाहर बैठा था कि तभी अचानक से सैंड्रा को कोई फिर से इनविजिबल फोर्स पानी में खींचने लगती है। सैंड्रा चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर राय वहां पर आता है, लेकिन सैंड्रा अचानक से पानी में गायब हो गई थी। तो राय यहाँ पर समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो प्रे करने लगता है और पूल को प्यूरिफाई करता है। इस वजह से सैंड्रा वापस लौट आती है और डेनी उसे जल्दी से पूल से बाहर निकाल लेता है। तभी हम गायत्री को देखते हैं जो कि जैरो के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है और जैरो से पूछती है कि क्या सैंड्रा लियाक मैजिक करती है। तो जैरो कहती है कि सैंड्रा के अंदर लियाक मैजिक तो है, लेकिन ये बात सैंड्रा को पता है या फिर नहीं, इसके बारे में तो गायत्री को जल्दी पता चल जाएगा। तभी हमारी नजर ल्यू पर पड़ती है जो कि मेडिटेशन कर रही थी और उधर सैंड्रा अपने रूम में थी। उसे विंडो से बाहर किसी की आवाज आती है और जब वो चेक करती है तो बाहर उसे वही इविल स्पिरिट दिखाई देती है और वो डर कर नीचे डेनी के पास जाती है। उसको सारी बात बताती है लेकिन डेनी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। और हम ल्यू को देखते हैं जिसकी कॉन्शियसनेस उस विला तक आ गई थी और उसकी मेडिटेशन उसे डेनी और सैंड्रा के पास ले आई थी, यानी कि उसकी हेल्प सैंड्रा और डेनी करने वाले थे। और ल्यू ने वो सारी बातें सुन ली थी जो कि डेनी और सैंड्रा ने करी थी। सिंपल सी बात है कि ल्यू को वो एम्यूलेट चाहिए ताकि वो उसको तबाह कर सके इस चीज को खत्म करने के लिए। अगली सुबह फिर डेनी सैंड्रा को अपने घर लेकर जाता है और वहां पर जब सैंड्रा बाथरूम में थी तब वो देखती है कि उसका फेस सड़ रहा था और उसमें कीड़े पड़ गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब बस सैंड्रा का नाइटमेयर था, जो कि ये दर्शा रहा होता है कि उसके अंदर शायद ईविल है जो कि उसको अंदर से सड़ा रहा था। अब हम ल्यू को देखते हैं जो कि जैरो को ये बताती है कि मेडिटेशन उसे सैंड्रा और डेनी के पास ले गई थी और शायद से वो दोनों जिस चीज की बात कर रहे थे वो उसकी ग्रैंडमा की ईविल स्पिरिट है। और ये बात सुनकर जैरो जो है वो ल्यू को सही समय का इंतजार करने के लिए कहती है। उधर विला के अंदर सैंड्रा और डेनी दोनों को डर लग रहा था और वो ईविल स्पिरिट अब उन दोनों को ही हॉन्ट कर रही थी। अगले दिन डेनी सैंड्रा को अपने घर लेकर जाता है, जिसके बाद में सैंड्रा और डेनी वापस विला आते हैं और सैंड्रा अपने रूम में बैठी हुई थी और तभी अचानक उसके बेड के नीचे से एक बहुत बड़ा सांप निकलता है और सैंड्रा चिल्लाने लगती है। लेकिन शॉकिंगली जब डेनी वहां पर आकर चेक करता है तो वहां कोई भी सांप नहीं था और डेनी सैंड्रा को आराम करने के लिए कहता है, फिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सैंड्रा के रूम में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और वो सभी सैंड्रा की बॉडी में घुसने लगते हैं। सैंड्रा को वो इविल स्पिरिट अब पूरी तरह पजेस कर लेती है और सैंड्रा बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर फिर से डेनी उसके पास आता है और पुत्रा भी जकार्ता से लौट आया था क्योंकि सैंड्रा शांत नहीं हो रही थी। तो डेनी जो होता है वो राय को बोलकर लाल प्याज का जूस लेकर आने के लिए कहता है और उसे सैंड्रा के माथे पर लगाते ही सैंड्रा शांत हो जाती है। और मैंने यहाँ पर लाल प्याज इसलिए कहा क्योंकि इंडिया के अंदर ये ज्यादा कॉमन है, बाहर की कंट्रीज के अंदर व्हाइट और रेड अनियंस अलग अलग मिलती हैं। आई नो कि यहाँ पर भी ये सब मिलता है, लेकिन मोस्टली घरों के अंदर शैलेट्स यानी कि रेड अनियंस ही इस्तेमाल होती हैं। एनीवेज डेनी फिर पुत्रा को सारी बात बताता है कि रेड अनियंस इविल स्पिरिट्स को दूर रखता है, लेकिन पुत्रा को उन बातों पर विश्वास नहीं था। तो डेनी उस पर गुस्सा करने लगता है कि अगर पुत्रा को किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज सच में नहीं है। और यह लैश आउट बिल्कुल वैलिड था, सामने सामने चीजें हो रही थी लेकिन पुत्रा यकीन करना नहीं चाहता। एनीवेज अब हम ये देखते हैं कि दूसरी ओर ल्यू की माँ को भी अपनी मदर इन लॉ यानी कि सास यानी कि लू की ग्रैंडमा का ही सपना आ रहा होता है और लू की माँ ये सब देखकर बहुत डर जाती है। अब अगली सुबह डेनी को अपने घर पर वो इविल स्पिरिट दिखती है और अब वो इविल स्पिरिट डेनी को भी हॉन्ट कर रही थी क्योंकि वो स्पिरिट सैंड्रा को पजेस करना चाहती थी, लेकिन डेनी सैंड्रा को बार बार बचा लिया करता था। अब उधर विला पर सैंड्रा और पुत्रा स्विमिंग कर रहे थे और हम देखते हैं कि पूरे विला के आसपास अचानक से ढेर सारे सांप आने लगे थे, जो कि साफ साबित करता है कि ये स्पिरिट जो है वो पक्का लू की ही ग्रैंडमा है या फिर उनका ही इविल रूप है। अब रात में सैंड्रा को फिर से एक और बुरा सपना आता है जिसके अंदर वो फिर से उसी इविल स्पिरिट को देखती है, लेकिन असल में सैंड्रा बेहोश हो गई थी और पुत्रा आकर उसे होश में लाता है। उधर डेनी के घर पर भी सांप आने लगे थे और वो काफी ज्यादा डर जाता है। पुत्रा के दिमाग में पता नहीं क्या आता है और वो सैंड्रा के गर्दन से वो एमुलेट निकाल लेता है और जब सैंड्रा सो रही थी तब उसने ऐसा किया था, लेकिन फिर पुत्रा सो जाता है और उधर ल्यू की माँ को फिर से सपना आता है, लेकिन इस बार ल्यू की माँ ल्यू की ग्रैंडमा के साथ डांस कर रही थी और उधर पुत्रा को भी एक सपना आता है जिसके अंदर वो सैंड्रा को पीट रहा था। अब अगली सुबह सैंड्रा देखती है कि उसका एमुलेट उसकी गर्दन में नहीं था, तो वो बहुत परेशान हो जाती है और हर तरफ उसी एमुलेट को ढूंढने लगती है, यानी कि वो उसके बारे में बहुत कुछ जानती थी और उसने वो विलिंगली पहना था, लेकिन उसे अपना एमुलेट कहीं नहीं मिलता। उधर राय को विला के फ्लोर पर खून दिखता है और वो उस खून को साफ कर देता है और ये खून असल
असल में एक साइन था कि वो इविल स्पिरिट अब आजाद है और काफी गुस्से में है। अब रात को वो इविल स्पिरिट पुत्रा को हॉन्ट करने लगती है क्योंकि उसने वो एम्यूलेट सैंड्रा से अलग किया था। वो एम्यूलेट लू की ग्रैंडमा का था जिसमें वो ब्लैक लियाक मैजिक था और वो इविल स्पिरिट असल में एक एंशिएंट डार्क लियाक एंटिटी है जो कि लियाक मैजिक के मिसयूज से क्रिएट हुई थी। और जब भी कोई लियाक मैजिक का मिसयूज करता है तो वो एंशिएंट डियटी जो है वो उस पर्सन को पजेस कर लेती है और धीरे धीरे वो व्यक्ति बीमार होता चला जाता है और इवेंचुअली वो खत्म हो जाता है। और सैंड्रा को वो एम्यूलेट कैसे मिला था ये बात हमको नहीं पता, लेकिन सैंड्रा ने वो एम्यूलेट पहना हुआ था जिसका मतलब उसने उस एम्यूलेट की पावर को इस्तेमाल किया होगा, भले ही उसको ये बात पता ना हो, यानी कि अनजाने में ये सब हो सकता है। खैर उधर हम सैंड्रा को देखते हैं जो कि सो रही थी और उसको एक बुरा सपना आता है जिसके अंदर उसे वो इविल स्पिरिट खत्म कर रही थी और वहां पर लू और गायत्री भी थी और वो इविल स्पिरिट उनको भी खत्म कर रही होती है। एक और बात ये भी थी कि आपको याद होगा कि सैंड्रो का ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसका शरीर सड़ रहा हो, तो असल में ये सब कुछ उसी इविल एंटिटी यानी कि लियाक एंटिटी और उस एम्यूलेट की वजह से हो रहा था। अब अगली सुबह हम ल्यू की माँ को देखते हैं जो कि अपने बुरे सपने से परेशान हो गई थी और इसलिए वो रात को जेरो के पास जाने का सोचती है। तभी हम पुत्रा को देखते हैं जो कि नहा रहा था और वो इविल स्पिरिट उसे फिर से हॉन्ट करती है और वो एक शब्द कहती है लियाक, लेकिन पुत्रा उन सबको अभी भी अपना वहमी मान रहा होता है और उसको इग्नोर कर देता है। तभी हम लू और उसकी माँ को देखते हैं जो कि जेरो के पास गई थी, वो उसको सारी बात बताने लगती हैं। तभी हम सैंड्रा और देनी को देखते हैं जो कि विला के पीछे जाकर मेडिटेशन करने लगते हैं। वो दूसरे रेल्म के अंदर पहुंच गए थे जहां पर उन दोनों को वो इविल स्पिरिट हॉन्ट कर रही थी और वो उन दोनों को ही हर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। और आप समझ सकते हो कि जब भी कोई इविल स्पिरिट किसी से अटैच हो जाती है या फिर उसको पल्स करने की कोशिश करती है तो असल में होता यह है कि उस व्यक्ति की सोल का एक टुकड़ा जो होता है वो उस एंटिटी की रेल्म के अंदर फंस जाता है जिससे वो जुड़े रहते हैं। तो शायद से वो उसको ही डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। खैर अब होश में आने पर ये बहुत डर जाते हैं और इसलिए देनी जल्दी से गायत्री को कॉल करके सारी बात बता देता है कि उस विला के अंदर वाकई में एक इविल स्पिरिट मौजूद है। उधर हम देनी की माँ को देखते हैं जिसे देनी की फिक्र हो रही थी और फिर हम गायत्री को देखते हैं जो कि जेरो के पास पहुंच गई थी। वहां पर ल्यू और उसकी माँ भी होती है और गायत्री जेरो को सारी बात बताती है और जेरो उनको बोलती है कि वो सभी वहां पर यांग वीडी वासा की मर्जी से आए हैं और उन्हें जल्दी से सैंड्रा के पास जाना होगा उसको बचाने के लिए। फिर वो सभी जल्दी से सैंड्रा के पास जाते हैं और हमको पता चलता है कि वो विला ल्यू के परिवार का ही था। जी हाँ, और उन्होंने वो विला सैंड्रा की दोस्त को रेंट पर दिया था और पिछले साल जब सैंड्रा उस विला के अंदर पार्टी करने आई थी तो उसे वो एम्यूलेट मिला था और आपको याद होगा कि उसने खुद कहा था कि पिछले साल वो यहाँ पर आई थी और उसको यहाँ पर काफी मिस्टीरियस एनर्जी फील हुई थी, तो तभी उसको वहां पर वो एम्यूलेट मिला होगा। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि शायद इस एंटिटी ने चाहा होगा कि ये एम्यूलेट उसको मिले। फिर जेरो सैंड्रा को बताती है कि वो अजीब चीजें इसलिए शुरू हुई हैं क्योंकि सैंड्रा उस एम्यूलेट के साथ बाली वापस आई है जिस वजह से लियाक का ब्लैक मैजिक एक्टिवेट हो गया है, बाली के अंदर वापस आ गया है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि ल्यू की ग्रैंडमा जो थी वो यहीं से थी, इसलिए यहाँ पर ये शक्ति काफी कारगर थी। अब जेरो सैंड्रा से उस एम्यूलेट के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, तो सैंड्रा बोलती है कि उसे वो एम्यूलेट कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तो पुत्रा जेरो को बोलता है कि उसने तो वो एम्यूलेट बाहर गार्डन में फेंक दिया था। अब तभी जेरो उन सबको वो एम्यूलेट ढूंढकर जलाने के लिए कहती है और उनको ध्यान रखना होगा कि उस एम्यूलेट को सिर्फ ल्यू की माँ ही जला सकती थी क्योंकि ल्यू की ग्रैंडमा के बाद में घर की जो असली ओनर है यानी कि विला की ओनर है वो ल्यू की माँ है। जेरो खुद मेडिटेशन करने लगती है ताकि वो सबको प्रोटेक्ट कर सके और बाकी सभी वो एम्यूलेट ढूंढने में लग जाते हैं। हम विला के पीछे ल्यू की ग्रैंडमा की ही ग्रेव को देखते हैं विच एक्सप्लेन्स कि वहाँ पर ये सब क्यों हो रहा था। वहाँ ग्रेव के ऊपर ल्यू की ग्रैंडमा के रूप में वही इविल स्पिरिट आ गई थी और अब वहाँ पर सैंड्रा और बाकियों के आसपास हम उसी इविल स्पिरिट को देखते हैं जो कि उनको हर्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वहां पर प्रोटेक्टिंग डियटी यांग वीडी वासा भी थे जो कि उन सबको सुरक्षित रख रहे थे। अब उन सबको वो एम्यूलेट मिल जाता है और जेरो को भी इस बात का एहसास हो गया था जिसके चलते वो बाकियों के पास आती है और वो ल्यू की माँ को उस एम्यूलेट को जलाने के लिए कहती है और ल्यू की माँ भी अब उस एम्यूलेट को जला देती है और उस एम्यूलेट के जलने के साथ ही वो इविल स्पिरिट भी वहां से चली गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस इविल स्पिरिट ने इस चीज को रोका क्यों नहीं, यानी कि वो उसको इजीली रोक सकती थी लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। तो इसका जवाब मिलता है हमको पोस्ट क्रेडिट सीन्स के अंदर। हम देखते हैं कि रात को देनी अपने छोटे भाई एरिक के पीछे जाता है जो कि घर से बाहर निकलकर कहीं जा रहा था और जैसे ही देनी अपने भाई के पास जाता है तो वो ये देखता है कि असल में वो उसका भाई नहीं था बल्कि वही इविल स्पिरिट थी यानी कि लियाक एंटिटी। और वो इविल स्पिरिट देनी को खत्म कर देती है क्योंकि देनी बहुत बार उस इविल स्पिरिट के रास्ते में आया था और असल में वो इविल स्पिरिट जो थी वो उस एम्यूलेट से जुड़ी नहीं हुई थी बल्कि उसके अंदर कैद हो रखी थी। जी हाँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पर पक्का ल्यू की ग्रैंडमा ने ऐसा किया था ताकि वो उस इविल को अच्छे तरह से इस्तेमाल कर पाए और एम्यूलेट के जलने के साथ ही वो इविल स्पिरिट आजाद हो गई थी और अब वो उन सबसे बदला लेगी जो कि उसके रास्ते में आए थे। यानी कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं था, ना ही सैंड्रा, ना ही लू, ना ही उसकी माँ और ना ही यहाँ पर जेरो। और बूम।
इसी के साथ में लीक 2 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की कहानी, और बस इसी के साथ में यहाँ पर हमको पता चलता है कि इसका एक सीक्वल भी आएगा, और सबसे बड़ी बात कि इसका एक प्रीक्वल भी है जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि आखिरकार सैंड्रा के पास वो एमुलेट कैसे आया, लेकिन उसका इस कहानी से कोई भी लिंक है नहीं। लेकिन हाँ, हमको ये पता चलता है कि आखिरकार उस एमुलेट के साथ में क्या हुआ था, या फिर वहां पर सैंड्रा को वो कैसे मिला। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लियाक मैजिक लिख दो या फिर प्रीक्वल लिख दो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आप सबके सामने लेकर आऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बार बार ल्यू को और उसकी माँ को जो उसकी ग्रैंड माँ के सपने आ रहे थे, वो असल में इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो शायद से कहना चाहती होंगी कि वो एमुलेट को खत्म ना करें, उसको ना जलाएं, क्योंकि उसके चलते वो इविल स्पिरिट आजाद हो जाएगी। लेकिन इन्होंने वही कर दिया था। अब बात करी जाए लियाक एंटिटी के बारे में, तो देखो लियाक एंटिटी एक ऐसी मिस्टीरियस और इविल एंटिटी मानी गई है जो कि माओ के गर्भ के अंदर ही बच्चों को खत्म कर देती है, उनको खा जाती है। सो माइट बी दिस एक्सप्लेन्स कि सैंड्रा प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही थी, क्योंकि टेक्निकली उसके साथ कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट होने में उसको इश्यूज आ रहे थे, उसके मिसकैरेजेस हो रहे थे। सो हो सकता है कि ये सब चीजें लियाक एंटिटी कर रही थी, जिसके चलते वो अपनी शक्तियों को बढ़ा रही थी। और देखो, आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में 5 साल तक उसने कोई भी हरकत नहीं करी, लेकिन बाली के अंदर आते ही उसकी शक्ति काफी बढ़ गई, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी। सो दिस थिंग एक्सप्लेन्स कि सैंड्रा प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी की सारी डिटेल्स और चीजें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अगर आप इसके प्रीक्वल को चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और लॉस्ट के मैंने सीजन 1 को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है 25 के 25 एपिसोड्स को। इनके आपने मिस कर दिए जाकर देख लो, क्योंकि लॉस्ट का सीजन 2 भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों ये थी लीक 2 यानी कि जिमात डा डोंग फिल्म की कहानी, यानी कि द ग्रैंडमास कर्स्ड लियाक मैजिक फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म पसंद आई होगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए